तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सत्य के बारे में। तो जब भी हम आध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ रहती है सत्य की खोज। तो सत्य क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो सत्य है और जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं, और क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। तो अगर हम इस शरीर को माने तो ये शरीर आता है जाता है, तो शरीर सत्य नहीं हो सकता। तो शरीर को आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया में शरीर को छोड़ना पड़ेगा कि शरीर सत्य नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मन। हमारा मन तो खुद ही, मन नाम ही उस चीज़ का है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो कभी सेम नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। तो मन भी सत्य के साथ नहीं है और मन भी सत्य नहीं ढूंढ सकता। फिर इसके बाद पूछें कि अब क्या क्या सत्य हो सकता है, तो क्या कर्ता सत्य है? तो कर्ता भी सत्य नहीं होता, क्योंकि अगर आपने देखा कि कभी एक चीज़, एक इवेंट हुई, उसमें एक आदमी का काम करने का मन करा, एग्जैक्टली सेम इवेंट दूसरी बार हुई लेकिन उस आदमी ने वो काम नहीं किया, तो मतलब कर्ता भी सत्य नहीं है। क्योंकि अगर कर्ता सत्य होता तो वो हर बार वैसी ही इवेंट होने में सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता, सेम काम को करता, तो कर्ता भी सत्य नहीं है। अब क्या कर्म सत्य है? तो जब एक कर्ता ने काम करा, उसी काम को दूसरी बार करा, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। वो आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसी सेम काम को करते में कुछ ना कुछ अंतर ला देगा जो पहली बार से किया था। तो कर्म सत्य नहीं है। जैसे आप सोचो कि आप कोई सब्जी बनाओ या चाय बनाओ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार बनाओ, तो आप देखोगे कि हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ बना रहे हो। पहले पिछले बार कुछ डाला होगा, अगली बार कुछ और करोगे, पिछले बार कुछ और तरीके से बनाओगे, इस बार कुछ और तरीका बनाओगे। तो कर्म सत्य नहीं है। इसके बाद कर्म का परिणाम सत्य है। तो वो तो कृष्ण भगवान ने पहले से ही बोला हुआ है कि कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, और जिस चीज़ में जब हमें पता है कि हमें ही अपने बारे में नहीं पता, तो हम परिणाम को कहाँ से सत्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये देख सकते हो कि अगर जैसे हमने एक सब्जी या हमने एक चाय बनाई, तो एक बार बनाई, उसका एक टेस्ट आया, अगली बार एग्जैक्टली सेम कंटेंट के साथ सेम प्रोसीजर से बनाया तो भी उसमें कुछ अंतर आ जाएगा। तो वो परिणाम भी दूसरा है, तो परिणाम भी सत्य नहीं है। तो आप सोचो कि कर्ता सत्य नहीं है, कर्म सत्य नहीं है, परिणाम सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, मन सत्य नहीं है। तो जो सत्य की खोज है वो कहाँ से होनी है, क्या पाना है, किसको पाना है, ये एक ऐसा चीज़ है जो सामने हर किसी के आता है। तो सबसे पहले आपको अपने को खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? ये जो मैं है, जिसको मैं जानता हूँ, क्या वो सत्य है? और यही जर्नी जहाँ आज हम हैं, वहाँ से उस जगह तक पहुँच जाना जहाँ पर मैं मिल गया, मैं वो जो सत्य है। तो इसका मतलब है कि सत्य मैं हूँ, लेकिन जिसको मैं जानता हूँ वो सत्य नहीं है, और जो मैं सत्य हूँ, सत्य है, उस तक पहुँचना है। इसको आप कह सकते हो कि हमें भगवान को पाना है, या आप ये बोल सकते हो कि मुझे अपने को पाना है, या ये बोल सकते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मुझे ये जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ कैसे। मतलब भगवान और मुझ में क्या अंतर है? क्या मैं उस स्टेज तक कभी पहुँच सकता हूँ जिसमें मैं इस चीज़ को देख पाऊँ कि ये मेरी ही क्रिएशन है और मेरे ही द्वारा ये संसार निर्मित है। यही प्रक्रिया है आध्यात्म की, इसी पे ही हमें चलना होता है। और वेदों में तो वैसे क्लियरली लिखा ही हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसका आपके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है इस ज्ञान का, अगर आप इसका बोध नहीं कर सकते। हर किसी को पता है कि मैं आत्मा हूँ, हमारे अंदर आत्मा है और वो कभी नहीं मिटने वाली है, हमेशा रहेगी। बट इससे आपके जीवन में फ़ायदा क्या हुआ? इससे आप में परिवर्तन कहाँ आया? और इस बोध को लाने के लिए जो प्रक्रिया, उसी को आध्यात्म बोलते हैं। तो
जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में, या ये बोलो कि हमने समाज में रह के बहुत सारी चीज़ों को जस्ट सुना होता है और उसको ग्रास्प कर लिया होता है, और हम उसको जस्ट रिपीट करते रहते हैं बिना बोध के, बिना नॉलेज के। जैसे मेरे को कभी लगता है कि हमने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक उसको कभी यूज़ नहीं करा। मुझे पता भी नहीं कि मैंने पढ़ा था, तो उसका क्या काम करूँगा तब यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से कि मैं आत्मा हूँ, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन उसका यूज़, उसका बोध, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, यही आध्यात्मिक प्रोसेस है, यही आध्यात्मिक अपनी यात्रा है जिसके लिए हम अग्रसर हैं। हर कोई वहीं पर जाना चाहता है, हर कोई उसी चीज़ को ढूंढ रहा है, बस कोई अवेयरनेस के साथ ढूंढ रहा है और कोई अनअवेयर होके ढूंढ रहा है। तो यही सत्य को ढूंढने का मार्ग है, और ऐसे ही शुरुआत होती है जिसमें हम श्योर नहीं होते, लेकिन हमें बस स्टार्ट करना होता है और धीरे धीरे सब चीज़ सामने आती जाती है और हम बढ़ते जाते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।